आज हम दादी माँ का परिवार यह पाठ देखेंगे। यह कहानी रमाकांत जी की है। प्रस्तुत कहानी में रमाकांत जी ने यह बताया है कि संकट के समय हमें शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य को संपन्न करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख लेना है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई संकट आता है तो उस समय हमें धैर्य, एकाग्रता और एकता के साथ उस संकट का सामना करना चाहिए। यह एक देहात में रहने वाली दादी माँ की कहानी है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। एक देहात है, एक गांव है, उस गांव में एक छोटा सा घर है। उस घर में अकेली दादी माँ रहती है, निपट यानी केवल। फिर भी उनका घर आबाद था, आबाद यानी भरा पूरा। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अभी मैंने कहा कि दादी माँ केवल अकेली थी, लेकिन यह बताया है कि दादी माँ के परिवार में और भी सदस्य हैं। अब और सदस्य कौन कौन है वह हम देखेंगे। रोज सुबह दादी माँ की जो दिनचर्या है वह सुबह उठने के बाद जो आंगन है, आंगन बुहारना, संवारना, आंगन में आसन धरती, बैठ जाती, फिर खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बातचीत करती, रात होती सो जाती। दादी माँ के दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। दादी माँ के परिवार में कौन कौन है वह हम देखेंगे। अब सुनो परिवार की कहानी। अब दादी माँ के परिवार में कौन कौन है उनकी कहानी सुनो। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ बहुत समझदार है, होशियार है। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दादी माँ का जो घर है, उस घर का जो आंगन है, उस आंगन में बरगद का पेड़ है। हम देखते हैं कि हमारा जो घर, उस घर के आंगन में हम किसी का ना किसी का पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ का लालन पालन करते हैं, उस पेड़ को पानी डालकर बड़ा करते हैं, क्योंकि हमें उस पेड़ से छाया मिल सके। दादी माँ के घर के सामने आंगन में बरगद का पेड़ है। उस पर घोंसला बना है, उस पर चिड़ियों का घोंसला है, यानी चिड़ियों का घर है। घोंसले में रहती थी चिड़िया, और वहाँ जो घोंसला है उस घोंसले में चिड़िया रहती है। वह दादी माँ की थी संगिया, और वह जो चिड़िया है वह चिड़िया दादी माँ की सहेली है। संगिया यानी सहेली। चिड़िया का नाम था नीलू, और वह जो चिड़िया है उस चिड़िया का नाम दादी माँ ने नीलू रखा है। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चींची आती, दादी माँ से बतियाती। जब दादी माँ सुबह उठती, उठने के बाद आंगन बुहारती, तब नीलू चिड़िया इधर से उधर दौड़ लगती, इधर से उधर भागती और दादी माँ से बातचीत करती, यानी चिचियाती, यानी दादी माँ से वह बातचीत करती। और एक थी दादी माँ की साथीन। अब दादी माँ के परिवारजनों के और एक सदस्य है,
वह है चिंकी चूहिया। दूसरी सहेली है चिंकी चूहिया। वह चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। चिड़िया रहती है पेड़ में, पेड़ के ऊपर घोंसले में, घोंसला चिड़ियों का घर, और चूहिया रहती है पेड़ के नीचे बिल बनाकर। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। जो चूहिया है वो दिन भर घर में इधर से उधर भागती रहती, दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। और जो मैंने पहले बताया है आपको कि दादी माँ तो केवल ऊपर बताया था कि केवल अकेली है, लेकिन दादी माँ का भी परिवार है, और उस परिवार में एक है चूहिया और दूसरी है चिड़िया। यह है दादी माँ की दिन दुनिया, यानी दादी माँ का संसार। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया यानी दादी माँ का जो परिवार है, उस परिवार में चूहिया, चिड़िया और दादी माँ, ये तीनों रहती हैं। ये सब यदि होते खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। यानी कि जब चिड़िया, चूहिया खुश रहती है तो दादी माँ भी खुश रहती है। जब कभी चूहिया, चिड़िया दुखी होती है तो दादी माँ भी दुखी होती है। अब अगर हम अपने सदस्य के बारे में, अपने घर के बारे में सोचते हैं, जब भी कोई हमारे घर का सदस्य दुखी होता है तो हमें भी उसका दुख होता है। जब हमारे घर के सदस्य सुखी होते हैं तो हम भी सुखी रहते हैं। तो इसी तरह से यह दादी माँ का परिवार है, दिन दुनिया है। जब कभी चिड़िया, चूहिया दुखी हो जाती तो दादी माँ भी दुखी होती है। अब आगे, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। यानी सर्दी का मौसम था, ठंडी का मौसम था। उन दिनों यानी उन दिनों में, ठंडी के मौसम में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे। अब जो चिड़िया है, चिड़िया ने जो अंडे दिए हैं घोंसले में, उस अंडों से 2 बच्चे निकले, नन्हे, सुंदर, अच्छे अच्छे। जो बच्चे हैं नन्हे हैं, छोटे छोटे हैं, सभी को प्यारे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं। तो वो छोटे बच्चे अच्छे अच्छे हैं। उनका नाम टीनू मीनू रख दिया। और दादी माँ ने, चिड़िया ने उन बच्चों का नाम निकाला। और क्या नाम निकाला? टीनू मीनू। हमें ध्यान में रखना है कि चिड़िया के बच्चों का नाम क्या है? टीनू मीनू है। सबने मिलकर पोसा पाला। सबने यानी किसने? चूहिया ने, दादी माँ ने, चिड़िया ने, सबने मिलकर पोसा पाला। सबने लालन पालन उन बच्चों का किया। फिर बाद में चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। फिर चिंकी को ही 2 बच्चे हुए, यानी चिंकी को 2 बच्चों का उपहार मिला। फिर उनके नाम रखे गए चुस्कू और मुस्कू। तो ध्यान दीजिए, चिड़िया के बच्चों के नाम टीनू मीनू और चूहिया के बच्चों के नाम चुस्कू और मुस्कू रखे गए। दादी माँ उनका ख्याल रखती। देखो, दादी माँ, हम देखते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इधर उधर भागते रहते हैं, गिर जाते हैं, फिर रोने लगते हैं, कुछ खाने के लिए मांगते हैं तो हमें उन्हें खाना देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो दादी माँ अपने बच्चों के तरह उस
चूहिया के बच्चों के यानी चुस्कू मुस्कू के ख्याल रखती, उनका लालन पालन करते हैं। उनसे मन बहलाती और उनसे ही वह लालन पालन करते, अपना उनके साथ खेल कर उनका स्नेह प्यार से उनको दुलारना, उसके साथ उनका समय गुजर रहा था। स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो चुप कराती, जब चुस्कू मुस्कू रोने लगते तो उन्हें समझाती, चुप कराती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। अब बच्चे छोटे होते हैं, हम देखते हैं कि वह एक जगह पर बैठकर नहीं रहते, भागते रहते इधर से उधर, इधर से उधर। कोई चीज उठाते हैं, फेंक देते हैं, कई खिलौना लेते हैं, खेलते हैं, फिर तोड़ देते हैं। अगर टूट जाए तो फिर रोने लगते हैं। तो फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता है, हम उन्हें समझाते हैं, टूट गया उसे जोड़ लेंगे, दूसरा लाएंगे, इस तरह से हम उन्हें समझाते हैं। तो इस तरह दादी माँ जब कभी वो बच्चे रोने लगते तो उन्हें चुप कराती, समझाती, फिर बच्चों के आंगन में दौड़ लगते, इधर से उधर भागते, हंसते खेलते और खाते गाते। ठीक है, बाकी का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे।